नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और रिक्यूजल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में न्यायिक निर्भरता अथवा सुनवाई से इनकार करना कहते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। हाल ही के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किए गए पुनर्विचार के साथ न्यायिक अस्वीकारता के सवाल पर तीव्र प्रकाश पड़ा है। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और रिक्विजल क्या होता है, जिस सुनवाई से इनकार करना क्या होता है। तो किसी पीठासीन न्यायिक अधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हितों के टकराव के कारण किसी न्यायिक सुनवाई अथवा आधिकारिक कार्रवाई में भागीदारी से इनकार करने को न्यायिक निर्भरता यानी कि जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या फिर सुनवाई से इनकार करना कहते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में रिक्यूजल कहते हैं। न्यायिक अयोग्यता, जिसे अस्वीकारता के रूप में भी जाना जाता है, पीठासीन अदालत के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के हितों में टकराव के कारण कानूनी कार्रवाई जैसी आधिकारिक कार्रवाई में भागीदारी से बचने का प्रयास है। किसी न्यायिक अथवा अन्य निर्णायक को किसी मामले में सुनवाई से अलग करने संबंधी प्रस्ताव के विभिन्न आधार होते हैं। जैसे कि इन प्रस्तावों का आधार इस प्रकार के दावे होते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि न्यायाधीश किसी एक पक्षकार के प्रति सद्भाव रखता है अथवा किसी अन्य पक्षकार के प्रति विद्वेष रखता है, या यदि किसी तर्कशील निष्पक्ष पर्यवेक्षक को यह लगता है कि न्यायाधीश किसी के प्रति पक्षपाती हो सकता है तो उस न्यायाधीश को उस मामले से अपने आप को रिक्यूजल कर लेना चाहिए, जुडिशियल डिस्क्वालीफाई कर लेना चाहिए। इन प्रस्तावों में सुनवाई हेतु नियुक्त न्यायाधीश को निम्नलिखित अन्य आधारों पर भी चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि न्यायाधीश का मामले में व्यक्तिगत हित है अथवा मामले में व्यक्तिगत हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखता है। न्यायाधीश की पृष्ठभूमि अथवा अनुभव, जैसे कि न्यायाधीश के वकील के रूप में किए गए पूर्व कार्य, मामले से संबंधित तथ्यों अथवा पक्षकारों से व्यक्तिगत तौर पर परिचय, या वकीलों या गैर वकीलों के साथ एक पक्षीय संवाद, या फिर न्यायाधीश के अधिनिर्णय टिप्पणियां अथवा आचरण, इन सब को ध्यान में रखकर न्यायाधीश को मामले में पक्षपात होना या किसी पक्ष के प्रति विद्वेष रखने का आकलन किया जाता है। अब हाल ही के मामले जो हैं, क्यों यह चर्चा में है, यह सब जो एम नागेश्वर राव की केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति, ये हाल का मामला है। इसमें एम नागेश्वर राव की केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए अकेले एक मामले में 3 न्यायाधीशों ने खुद को बचाने का प्रयास किया था। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश उस समय जो थे इस मामले में रंजन गोगोई थे। तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद को बचाया, क्योंकि वह एक नए सीबीआई निदेशक का चयन करने के साथ काम करने वाली चयन समिति का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने तब यह मामला न्यायमूर्ति A.K. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ को सुनवाई के लिए कार्य सौंपा, लेकिन जस्टिस सिकरी ने भी इस आधार पर खुद को बचाया कि वह एक पैनल का हिस्सा थे जिसने पिछले सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति N.V. रमन ने स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत कारणों के लिए खुद को बचाने की कोशिश की और उन्होंने यह बताया कि नागेश्वर राव मेरे गृह राज्य से हैं और मैंने उनकी बेटी की शादी में भाग लिया था। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि नागेश्वर राव मेरे गृह राज्य से और मैंने उनकी बेटी की शादी में भाग लिया था। हालांकि पुनर्विचार के इन आदेशों में से कोई भी लिखित रूप में नहीं किया गया था और निर्णय के लिए मौखिक तर्क इस बात पर इंगित नहीं करते हैं कि न्यायाधीशों ने खुद को अक्षम क्यों माना। अब अयोध्या मुद्दा को ही ले लेते हैं। अयोध्या मामले में न्यायमूर्ति यू ललित ने अपने को अयोध्या जमीन विवाद पर सुनवाई से बचाया था, जब वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने बताया कि वे जज संबंधित मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे एज ए एडवोकेट। हालांकि राजीव धवन ने कहा कि उन्होंने न्यायाधीश ललित द्वारा इस मामले में सुनवाई जारी रखने में विशेष आपत्ति नहीं है। न्यायाधीश ने अदालत के आदेशों के जरिए सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। विशेष रूप से अस्वीकारता को सही ठहराते हुए हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि क्या यह बचाव वास्तव में आवश्यक था या नहीं। अब देखते हैं कि
जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रिक्यूजल के संदर्भ में विधान क्या है? तो न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से इनकार करने संबंधी कोई निश्चित नियम या कोई विधान नहीं है, कोई एक्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले एक नंबर पे देख लेते हैं, जस्टिस जे चेमलेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के मामले में अपनी राय दी थी कि जहां भी किसी न्यायाधीश के आर्थिक हित प्रतीत होते हैं वहां पक्षपात संबंधी किसी वास्तविक खतरे अथवा तर्कपूर्ण संदेह की जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद की शपथ लेने के समय न्याय प्रदान करने के लिए बिना किसी डर या पक्षपात, लगाव या वैमनस्य के अपने कर्तव्य को निभाने का वादा करते हैं। यही दो नियम है जो कि सुनवाई से इनकार करने संबंधी हैं, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित हैं। अब उन सूचियों को देख लेते हैं। अधिसूचियां क्या कहती हैं? न्यायिक स्वतंत्रता को कमतर करना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के न्यायाधीश न्याय प्रदान करने के लिए पद की शपथ लेते समय बिना किसी डर या पक्षपात या ममता या दुर्भाव के अपने कर्तव्य को निभाने का वादा करते हैं, जबकि भय और पक्ष स्वतंत्रता के दुश्मन है, जो कि अस्तित्व की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर ममता या दुर्भाव निष्पक्षता को दूषित करती है, जो कि मन की स्थिति है। अस्वीकारता का उद्देश्य स्वतंत्रता और निष्पक्षता के इन दो स्तंभों को कमतर करना है। इसलिए न्यायाधीश की अयोग्यता की मांग पर एक निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अभी तक नहीं आया है। अब अलग अलग व्याख्याएं भी हैं इसकी। इस निहितार्थ को देखते हुए यह सोचने के लिए क्षमा किया जा सकता है कि ऐसे ठोस नियम मौजूद हैं जो हमें बता सकते हैं कि एक न्यायाधीश को खुद को कब अस्वीकार करना चाहिए। वास्तव में हमारे पास यह नियम है कि पूर्वाग्रह की आशंका के खिलाफ एक सिद्धांत की अलग अलग व्याख्याएं। कोई संदेह नहीं है, कुछ मामलों में पूर्वाग्रह को माना जाता है। उदाहरण के लिए जहां एक न्यायाधीश एक ही विवाद के कुछ चरणों में अनेक वादियों में से एक के लिए पेश हुआ हो। अब यहाँ यह भी एक स्वयंसिद्ध नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शर्तों पर न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले हैं जहां किसी और का कारण न्यायाधीश का अपना बन जाता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान की तरफ भी ध्यान एक बार आकर्षित कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो ब्याज की वास्तविक उलझनों के साथ सामना करने में विफलता के समान होती है, कानून के शासन को अपमानित करती है। एक मामले में केवल इसलिए हटना कि एक पार्टी का सुझाव है कि एक न्यायाधीश न्यायिक निष्पक्षता को बाधित करता है, यह पार्टियों को अपनी पसंद की एक बेंच को चुनने की अनुमति देता है। ऐसे विवादों में जहां एक न्यायाधीश का मुकदमेबाजी में वित्तीय हित होता है, जहां एक न्यायाधीश एक कंपनी में शेयरों का मालिक होता है जो स्वयं उस मामले का एक पक्ष होता है, उसकी सुनवाई करने के लिए वह अयोग्य माना जाता है। इसलिए वास्तव में जब एक न्यायाधीश उन मुकदमों में से एक में शेयरों का मालिक होता है जिनमें हम उम्मीद करते हैं कि इस तथ्य का खुलासा होगा, लेकिन यदि कोई पक्षकार उसका विरोध नहीं करता है तो न्यायाधीश इन मामलों को सुनने के लिए स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन एक अच्छी तरह से परिभाषित नियम की अनुपस्थिति में जो एक बुनियादी मानक स्थापित करने में मदद करता है, इस तरह का एक निर्णय परेशानी खड़ी करने वाला साबित हो सकता है। न्यायपालिका को न्याय के कार्य के लिए एक साधन के रूप में, न्यायिक पैंतरेबाजी करने के साधन के रूप में और न्यायिक कार्य से बचने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए संवैधानिक कर्तव्य है। यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करके आंका जाएगा और बदले में संविधान को भी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।